नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 19 अगस्त है और आज है रक्षाबंधन, जो कि भाई और बहन के बीच पवित्र प्रेम, पवित्र जुड़ाव और लगाव का एक त्यौहार है, जिसे भारत वर्षों से मनाता आ रहा है। भारतवर्ष में लोग मनाते हैं, साथ ही दुनिया में कहीं भी भारत के लोग हों, अपने त्योहारों को बड़े उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा ये पर्व। आप आनंद से मनाइए, खुशियों से मनाइए। और मौसम कैसा रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 19 से लेकर 20 और 21 अगस्त तक के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, इस समय एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो बना हुआ था वो इंटेंसिफाई हो रहा है और आज शाम या रात में ही ये गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, यानी वेल मार्क्ड बन जाएगा। वेल मार्क्ड यानी दबाव यहाँ पर और कम हो जाएगा। जितना दबाव कम होगा उतना ही हवाओं का प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की हो या अरब सागर की। मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है, साथ ही साउथ वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर, और नीचे की तरफ भी सिस्टम है। तो इन सभी सिस्टमों का असर आप देखें, यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये धीरे धीरे इंटेंसीफाई होता जाएगा और इंटेंसीफाई होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों से होकर के आगे बढ़ेगा। तो इसके प्रभाव से जो नमी वाली हवा का इकट्ठा होना यहाँ पर हो रहा है, वही आगे आने वाले दिनों में इधर भी दिखाई पड़ेगा। तो कई राज्यों पर मानसून की बरसात बढ़ने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अभी जो बारिश की स्थिति है पूरे भारत में, वो सामान्य से 4% ऊपर है। इससे पहले 7% ऊपर पहुंच गया था बारिश का आंकड़ा। तो ये सिस्टम अगर इंटेंसीफाई ठीक से हो गया, सशक्त हो गया, और साथ में अरब सागर में भी एक सिस्टम है यहाँ पर, अगर ये भी प्रभावशाली रहा तो आने वाले दिनों में अनुमान यह है कि मध्य, पश्चिम, उत्तर, पूर्वी, इन तमाम इलाकों में, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। वर्षा बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि जो 6-7% का अंतर था, वैसे इतना अंतर आना बहुत मुश्किल है अब, लेकिन 4 से 5 और 6 तक पहुंच सकता है आने वाले समय में। आज की स्थिति बताऊं आपको, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बादल और धूप का जो लुका छिपी का खेल है वो लगातार जारी है। दिल्ली में कई जगहों पर रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ी हैं, हल्की बौछारें गिरी हैं, कहीं पर बारिश भी हुई है उत्तरी क्षेत्रों में, और उत्तरी पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर बरसात हुई है, उत्तराखंड में बारिश हुई है। अगले 24 घंटों या आज दिन और रात में अगर हम बात करें तो आज कई जगहों पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। बादल यहाँ पर रहेंगे उत्तराखंड में भी, और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी जो हरियाणा का रीजन है, और चंडीगढ़, साथ ही साथ वेस्ट यूपी का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक करके बरसात होती रहेगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर इंटेंसिटी आज बढ़ने की उम्मीद है। कल यहाँ पर क्लियर वेदर था, आसमान साफ था पूरे उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। बादल यहाँ पर बढ़ने शुरू हुए हैं। बादल क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एक तरफ से पश्चिमी हवा आ रही है और इधर से पूर्वी हवा जा रही है, तो हवा को आगे फ्लो करने का, ब्लो करने का मौका नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन अच्छी खासी तादाद में होने की संभावनाएं हैं। अगर बरसात नहीं हुई है तो शाम या रात में आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में आज बरसात देख सकते हैं, अच्छा स्पेल देख सकते हैं। बिहार में सिवान, गोपालगंज और बक्सर, कैमूर तथा आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। पटना और वैशाली से लेकर के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, यहाँ पर लाइट रेन या कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। ज़्यादा तेज़ बारिश आज बिहार के आंतरिक इलाकों में नहीं होगी, जो कि मोस्ट डेफिशिएंट स्टेट्स में से एक है बिहार, जहाँ पर बारिश इस बार बहुत कम रही है। किसान परेशान है, आम लोग परेशान हैं, तो ये परेशानी फिलहाल आज भी दूर नहीं होगी, कुछ एक जगहों को छोड़कर। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर मेघालय और असम के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, जबकि पूर्वी असम और अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर मध्य भारत के भागों की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात होगी, पश्चिमी और मध्य भागों में, जिसमें भोपाल और मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ चलें, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर और देवास तथा आसपास के भागों में, तो यहाँ पर भी अच्छे खासे बादल बनेंगे। और कुछ जगहों पर हो सकता है इंदौर और उज्जैन वाला जो रीजन है, नीमच, रतलाम, धार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी रीजन में कई जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ज़्यादातर जिलों में बरसात की संभावना है। हो सकता है कुछ एक जगह अभी भी छूट जाएं, लेकिन कई जगहों पर बारिश की यहाँ पर उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही कोंकण, गोवा पर भी बरसात का मौसम बनने लगा है। और कोंकण, गोवा पर बनने लगा, बाकी जगहों पर बरसात शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर कल भी हुई है, परसों भी हुई है, और आज भी होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा के बीच में। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद बात करें अगर हम
20 अगस्त के मौसम की, तो 20 अगस्त को ये सिस्टम क्योंकि बहुत स्लो मूविंग है, बहुत तेज़ी से आगे पश्चिमी दिशा में नहीं बढ़ेगा। अगर ये पश्चिमी दिशा में तेज़ी से बढ़ता तो जो हवाएं यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं बांग्लादेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ऊपर तेज़ बारिश हो रही है, असम और मेघालय के हिस्सों में यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, वो संभावनाएं बिहार और झारखंड के ऊपर हमें दिखाई पड़ती। लेकिन फिलहाल कल 20 अगस्त को यहाँ पर पश्चिमी असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। सिक्किम में भी बरसात बढ़ने की उम्मीदें हैं। असम के पूर्वी रीजन, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कल काफ़ी ज़्यादा बादल बनेंगे, हवाएं बहुत तेज चलेंगी कोलकाता में खास तौर पर, और यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चलेंगी। हवाओं के साथ यहाँ पर घने बादलों का डेरा रहेगा और कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की तो कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार में अभी भी कल भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बादल बढ़ने लगेंगे, हवा की रफ्तार बढ़ने लगेगी, हवा में नमी का स्तर बढ़ने लगेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ से नमी पहुँचना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा मात्रा में, और धीरे धीरे मौसम यहाँ पर करवट लेगा। भागलपुर में, किशनगंज और पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा और बक्सर, कैमूर, गया तथा सिवान, गोपालगंज, चंपारण, इन भागों में बारिश होगी। पटना, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा और आसपास के भागों में भी चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, विदर्भ से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना कल भी दिखाई पड़ रही है। गुजरात में कल भी आज भी बारिश थोड़ी सी होगी। गुजरात का जिक्र मैंने नहीं किया था, और राजस्थान का माफ़ी चाहूँगा दोनों राज्यों के लिए आप सभी मित्रों से। तो आज भी राजस्थान के पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल कई जगहों पर छाएंगे, खासतौर पर बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के ऊपर, जैसलमेर और बाड़मेर के ऊपर भी आज भी बादल रहेंगे, और पूर्वी रीजन पर भी बादल रहेंगे। तो कल यहाँ पर बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, राजसमंद, साथ ही साथ इधर जो पूर्वी रीजन है भरतपुर के साथ साथ सीकर, झुंझुनू और आसपास के भागों में यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। और गुजरात में अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल तथा आसपास के भागों में बरसात होगी। महाराष्ट्र में आप देखें, मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा चांसेस रहेंगे साउथ की तुलना में। कर्नाटक में तमाम इलाकों में बारिश होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे आंतरिक इलाका उत्तरी हो या दक्षिणी, और केरल, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर बारिश होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लाइट रेन की संभावनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप देखें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम राज्य ज़िलों में उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। गोरखपुर में भी, वाराणसी में भी, देवरिया में भी और आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी बरसात की संभावना है। वैसे यहाँ पर चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर भी बारिश होगी, क्योंकि हवाएं यहाँ पर खिचड़ी बन रही हैं, हवाओं की खिचड़ी तैयार हो रही है। वजह यह कि अरब सागर की नमी आ रही है, बंगाल की खाड़ी की नमी आ रही है, और यहाँ पर जितनी नमी इकट्ठा होगी उतनी ही प्रॉबिलिटी रहेगी बादल बनने और बारिश होने की। उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना कई जगहों पर दिखाई पड़ रही है। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और बात करते हैं तीसरे दिन की, 21 अगस्त की। 21 अगस्त को यहाँ पर काफ़ी बादल आ जाएंगे बिहार के ऊपर। भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा समेत बिहार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में कई जगहों पर, मधुबनी, शिवहर और आसपास के भागों में कई जगहों पर बरसात बढ़ सकती है। बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी बारिश। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों पर बारिश का मौसम बना रहेगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, नीमच, रतलाम, मंदसौर और आसपास के भागों में कल की तुलना में, आज और कल की तुलना में परसों ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी। महाराष्ट्र में एंटायर रीजन में बादलों के बनने और थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी मुंबई, नागपुर, नासिक, नंदुरबार, धुले, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, संभाजीनगर या पूर्वी रीजन में या मराठवाड़ा में बीड, जालना, हिंगोली, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। गुजरात में भी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर में लाइट रेन हो सकती है, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी लाइट रेन कई जगहों पर और मॉडरेट शावर्स आपको कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी, रायचूर और बेंगलुरु, मैसूरू, हसन में भी चांसेस बारिश के अच्छे रहेंगे। लक्षद्वीप और केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।